नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं राकेश टिकैत के बारे में और साथ ही साथ जो केरला में विंझिंगम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया उसके बारे में, और जो नेहा सिंह राठौर ने एक बयान दिया था उस पे कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा अपने आप को नेता समझता है, और जब कृषि कानून आए थे उस समय ये इसका संगठन जो है बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन संगठन, ये लीड कर रहा था और कृषि कानून के विरोध में जिस प्रकार से देश में माहौल बने थे उस समय ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और इसी की वजह से इसको ऐसा लगने लगा था कि ये जो चाहे वो कर सकता है। इसने एक बयान भी दिया था कि हम लखनऊ में रैली करेंगे, बक्कल उतार देंगे, लेकिन इसकी हैसियत नहीं हुई कि ये लखनऊ में रैली कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का निवासी है, लेकिन ये जितने भी पॉलिटिक्स इन्होंने की है ये सारे के सारे दिल्ली के बॉर्डर पे है। और अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले ही इसका भाई नरेश टिकैत ने क्या बयान दिया कि सिंधु जल समझौता रद्द नहीं होना चाहिए था, इससे वहाँ के किसानों को भी तकलीफ होगी। किसान यहाँ के हों या वहाँ के हों, उनको तो पानी की ज़रूरत होती है, पानी तो मिलना चाहिए। ये गलत हुआ। ऐसा लग रहा है कि भारत में किसानों की पंचायती करते करते अब इनको पाकिस्तान में भी जाकर राजनीति करनी है, क्योंकि भारत में तो इनकी राजनीति चलेगी नहीं और चली नहीं। लेकिन अब सोच रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान में वो काम कर सके, तो ये इसका मसला है। हुआ क्या, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में एक जन आक्रोश रैली निकलनी थी, मुजफ्फरनगर की ये घटना है। राकेश टिकैत के रैली में पहुंचने के बाद शुरू हुआ हंगामा। इसको किसी ने बुलाया नहीं था। ये शुद्ध रूप से 168 हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों ने ये कार्यक्रम का आयोजित किया था, लेकिन ये बिना बुलाए वहाँ पहुँच गया। और इसके पहुँचने के वजह से क्या हुआ कि पब्लिक पूरी तरह से भड़क गई। और इसके साथ क्या हुआ, इस वीडियो को आप ध्यान से पहले देखिए, फिर उस पर आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए।
देखा आपने, ये अगर वहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं होती तो इसका क्या हाल होता, ये आप सब इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और जब पहलगाम की घटना घटी थी तो उसके बाद भी इसने एक बयान दिया, उस बयान को भी सुनना जरूरी है, आपको समझने में आसानी होगी। इस बयान को भी आप सुनिए। कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो बिठाओ पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें कोई गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं पानी, हम किसान हैं। अगर वहां का किसान तो कहेगा पूरे, मतलब ये लोग इस देश में रहकर और जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टी ना होते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इन लोगों को क्या कहेंगे आप? ये किस तरह से किसान है, ये कोई समझाए, ताकि हम लोग भी समझ सके कि भाई इस तरह के किसान किस प्रकार के होते हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा, विधानसभा सबका चुनाव लड़ लिया किसान आंदोलन के बाद, उसके बावजूद भी ये जमानत जब्त हो गई इसकी। यही इसकी औकात है। और याद होगा आपको, जब गाजीपुर बॉर्डर पे ये लोग धरने पे बैठे हुए थे, तब भी योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस इन लोगों को उठाने के लिए पहुंच गई थी, लेकिन केंद्र की ओर से मना कर दिया गया था। उसके बाद इनको छोड़ दिया गया था। और एक बार ऐसे ही कुछ हरकत कर रहा था, तो जब पुलिस इसके पीछे पड़ गई तो दौड़ दौड़ करके भागना पड़ रहा था, ट्रक में चढ़ के भाग रहा था। वो भी वीडियो इसका बहुत वायरल हुआ था। तो इस तरह के ये लोग हैं जो अपने आप को, ये उस मंच पे इसका जाने का मकसद ही यही था कि वहाँ जाकर कैसे प्रधानमंत्री और देश के विरोध में बोले और पाकिस्तान को डिफेंड किया जाए, यही इसका मकसद था। लेकिन इसकी दाल नहीं गली। आज केरला में भी एक अडानी ने एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया है। ये केरल में विंझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट का आज उद्घाटन का कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। वहाँ पे केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन और शशि थरूर सहित कई लोग वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक बात कही, उन्होंने एक मैसेज दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है। अब सोचिए कि इससे उस संसदीय क्षेत्र का कितना विकास होगा। वहां पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला, पहले उनकी बातों को आप सुन लीजिए। और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में
30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर हैं, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कई लोगों की नींद हराम कर देगा आज का इवेंट। जहां मैसेज जाना था पहुंच चुका है, केरल में बोले पीएम मोदी। और दोस्तों, इसके बारे में बता दूं कि ये जो पोर्ट बना है ये 8800 करोड़ रुपए की लागत से बना है, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ जो क्रेन वगैरह लगे हुए हैं, आप जनरली देखते होंगे कि उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर होते हैं, लेकिन ये जो है ऑपरेशन पूरा हब बनाया हुआ है, वहीं से सिस्टम के द्वारा ये फुल्ली ऑटोमेटिक ऑपरेटिव है। और जब गौतम अडानी के बेटे से बात की गई तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि हमारी कोशिश ये है कि जो इस जिले के तिरुवनंतपुरम जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के मैक्सिमम लोगों को इसमें रोजगार मिल सके, और खास करके उसमें 50% भागीदारी महिलाओं की हो। अब आप जानते हैं कि वहाँ लेफ्ट की सरकार है और वो इंडी गठबंधन का एक सहयोगी है। ये पोर्ट वहाँ बना। अगर ये भाजपा शासित किसी राज्य में बनता तो यही विपक्ष आज मोदी जी को भर भर के गाली दे रहा होता, क्योंकि ये जो विपक्ष के लोग हैं ना, इनको दो तरह का अडानी दिखता है। जब विपक्षी पार्टियों के राज्य में जहां उनकी सरकार है, अगर वहां अडानी इन्वेस्टमेंट करता है तो ये हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और बोलते हैं अडानी से बड़ा कोई नहीं, हमारे जीडीपी को बढ़ाने के लिए अडानी ने ये किया। उनके पैरों में बिछे रहते हैं कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर यही काम भाजपा शासित राज्यों में हो तो तुरंत, आपने राहुल गांधी को देखा होगा कि लगातार सवाल उठाते रहे अडानी और अंबानी को लेकर कि ये बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, देश बेच दिया, फलना बेच दिया, ढिमकाना बेच दिया, सब बेच दिया। उसको एक सॉलिड जवाब दिया प्रधानमंत्री ने आज उस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसको आपने देखा। अब लास्ट की जो घटना है, आप सभी जानते हैं नेहा सिंह राठौर अपने आप को एक लोक गायिका कहती है। रुका बा ठीक बा, यही एक गाना चला था जब यूपी का विधानसभा का चुनाव हुआ था और बिहार का, और ये लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहती है, सोशल मीडिया पे पूरा एक्टिव रहती है। इनका आप एक्स हैंडल पे जा करके देख लीजिए, इनकी बातें पूरी की पूरा सिर्फ धूर्तबाजी करने वाली होती है। और ये किस प्रकार की लोक गायिका है, इनको कौन सुनता है, भगवान ही जाने इसको। इन्होंने पहलगाम घटना के बाद बहुत उलझुल बयान दिए और इनके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हुआ। उसी में से एक केस दर्ज हुआ था अयोध्या में, और उस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और 6 मई को इस पर फैसला आएंगे। दोस्तों, जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है,
हम किसी को बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ भी अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी में काउंट नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19(2) और 19(6) में ये साफ साफ लिखा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब देश के खिलाफ आप कोई भी अगर बयान देते हैं तो वो देशद्रोह का मामला बनता है। वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी और फंडामेंटल राइट्स यूज नहीं होते। ये कोई नहीं बताने के लिए तैयार होता है, सिर्फ हाईलाइट मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश होती है कि अरे मोदी ने तो ये कर दिया, मोदी ने देखो FIR कर दिया। मैंने कई सारे चैनलों पे देखे, कई सारे वीडियो में देखे, नेहा सिंह राठौर पे ये हो गया। अरे नेहा सिंह राठौर है कौन, क्या है उसकी हैसियत? उल जलूल हरकतें करने वाली, और इसके अलावा उसको आता क्या है? तो यही खबर थी दोस्तों। होप आपको ये खबर अच्छी लगी हो। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, फिर से आपसे आग्रह करता हूँ, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।